डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल सीख रहे हैं। पहले हमने कंट्रोल सीखा कि वेरिएबल कैसे बनाने हैं, फिर हमने कंट्रोल सीखा कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो टॉप टू बॉटम चलती हैं, उनको अपनी मर्जी से चलाने के लिए हम फंक्शंस करके कंट्रोल होता है उसको ऐड करेंगे, तो लाइंस को के फ्लो को हम चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्जी से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब हम चाहते हैं। फिर हमने उसके बाद देखा कि हम जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल भी ना चलाएं, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। हमने कंडीशंस का इंस्ट्रक्शन देखा कि हम इफ लगा सकते हैं, फिर इफ एलिफ हमने पढ़ी, फिर उसके बाद हमने मैच का एक इंस्ट्रक्शन देखी, उस पर भी हम कुछ लाइंस ऑफ कोड को हाइड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने लिस्ट पढ़ी कि अगर हमारे पास एक ही तरह का क्वांटिटी में डाटा है तो उसको क्वांटिटी में वेरिएबल बनाना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, वेरिएबल का नाम बार बार रखना पड़ता है। तो हमने बोला कि उसको लिस्ट में हम क्रिएट कर लेंगे ताकि वेरिएबल क्रिएट ना करना पड़े और हमारा काम जो है वो इजी हो जाए, कि क्वांटिटी भी सेव हो जाए और बार बार वेरिएबल भी ना बनना पड़े। और उनको उस लिस्ट को गेट करने के लिए वो फिर वेरिएबल की तरह उसके ऊपर फीचर्स हैं। फिर हमने उसके काफ़ी फंक्शंस भी पढ़े कि लिस्ट को हम मतलब ऐड कैसे कर सकते हैं, उसमें डाटा डिलीट अपडेट, उसमें पूरी लिस्ट को कनकैट कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं, और उसमें सॉर्टिंग कैसे अप्लाई होगी, एक लिस्ट में से डाटा दूसरे लिस्ट में कैसे कॉपी होगा। बहुत सारे लिस्ट के हमने कंट्रोल सीखे। आज जो हमारा टारगेट है वो ये है कि लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि एक मेरे पास इंस्ट्रक्शन है एंड दैट इज कॉल्ड, उस इंस्ट्रक्शंस को मैं कह रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। मैं ये चाह रहा हूं कि ये इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पे 5 टाइम प्रिंट हो, सही है। तो इसको करने के लिए डेफिनेटली मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके 5 टाइम लिख दूं तो ये 5 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगी और हेलो वर्ल्ड 5 टाइम लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं यही कहता हूं कि 100 टाइम आए तो मुझे 100 टाइम फिर प्रिंट को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये 1 मिलियन टाइम आए तो क्या 1 मिलियन टाइम कॉपी पेस्ट करेंगे, तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा तकरीबन। बात समझ रहे हो? तो हम ऐसा चाह रहे हैं कोई कंट्रोल हमें मिल जाए, उस कंट्रोल से क्या होगा कि हमारा जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है, हमारा जो एक लाइन को चलने का फ्लो है वो टूटे, जो कि टॉप टू बॉटम चलता है, और वो टूट के क्या करे, एक ही लाइन को बार बार चलाए। लाइक जैसे हम चाह रहे हैं कि यार ये हेलो वर्ल्ड 5 टाइम या 10 टाइम प्रिंट होना चाहिए या 15 टाइम प्रिंट होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इसको यहां से खत्म कर सकते हैं और एक ही लाइन लिखी होगी प्रिंट की हेलो वर्ल्ड की, इसी लाइन को मैं 5 टाइम चला दूं रेदर देन कि इसको कॉपी पेस्ट करूं। वो क्यों? क्योंकि 5 टाइम तो कॉपी पेस्ट चल जाएगा, लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट 100 टाइम आ जाती है या 1 मिलियन टाइम आ जाती है, फिर कॉपी पेस्ट करना जरा मुश्किल हो जाएगा। वहां पे फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली मुझे उसको कोई नया कंट्रोल सीखना है ताकि, और कंट्रोल की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक लाइन को बार बार चलाना है जब तक मैं चाहूं, मतलब 2 दफा चलाना है, 3 दफा चलाना है, 10 दफा चलाना है, वो बार बार एग्जीक्यूट हो जब तक कि हम करना चाहते हैं, सही है। अच्छा, वो फंक्शन भी ऐसे हम कर सकते हैं एक ही लाइन को बार बार एग्जीक्यूट, लेकिन फंक्शन में भी हमें वो फंक्शन को कॉल करना पड़ता है बार बार। यहाँ पे हमको कॉल का फंक्शन भी नहीं चलाना चाहते और एक लाइन को बार बार एग्जीक्यूट भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक नया कंट्रोल आता है जिसको हम लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप। लूप का नाम से सुन के ऐसा लग रहा है कि रिपीटिंग ऑफ डिफरेंट कोड, कि एक ही चीज को, कोड को रिपीट करना, बार बार चलाना, इस चीज को हम लूप बोलते हैं, सही है। अच्छा, अब ये लूप डेफिनेटली चलता कैसे है उसके ऊपर हम आएंगे, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है एंड सो ऑन। लेकिन सिंपली हमें लॉजिक ये अप्लाई करनी है कि हमारा जो है वो पर्टिकुलर लाइन बार बार एग्जीक्यूट हो। अच्छा, हम जो लूप पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड व्हाइल लूप। लूप की किस्में हैं, काफी ज्यादा किस्में रहती हैं लूप की। अब उस लूप का जब भी वर्ड लूप आएगा उसका मतलब यही है कि रिपीट करना, मतलब कुछ लाइंस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के काम के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। तो लूप को बार बार प्रोसेस करने के स्टाइल
को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो कंट्रोल सीखना है। अच्छा, अब कोई भी कंट्रोल हम लगाते हैं, हमें पता है कि हम उसका कोई ना कोई कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, फिर हम कोई चीज लिखते हैं और उसके बाद हम कोलन लगाते हैं और फिर नीचे वाली लाइन को क्या कर देते हैं, इंडेंट कर देते हैं वन टाइम, लाइक 4 स्पेसेस डाल देते हैं ताकि लाइन आगे बढ़ जाए और उसका ब्लॉक बन जाए, उस पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर वो लाइन आ जाए। तो हमारा टारगेट ये था कि ये 5 टाइम चले। मैं इसको कह लेता हूं कि हमारे पास एक आई वेरिएबल है, जब तक वो लेस देन है मे बी 6 तो ये चलता रहे, या इक्वल टू 5 भी कर सकते हैं। अब डेफिनेटली आई क्या है वो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। मैं कहता हूं आई इज 1, सही है। अच्छा, अब लूप को चलाने के लिए, स्पेसिफिकली वाइल लूप को चलाने के लिए हमें 3 इसके हिस्से रहते हैं। एक हिस्सा ये रहता है कि हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसकी काउंटिंग इंक्रीज या डिक्रीज हो, जिसके अंदर हम काउंटिंग कर सकें। तो लाइक मैं चाहता हूं ना कि 5 टाइम चले, मैं चाहता हूं कोड 10 टाइम चले, मैं चाहता हूं 100 टाइम चले, 1 मिलियन टाइम चले, 2 मिलियन। मतलब हमारी डिमांड क्या है, हमारी डिमांड ये है कि ये वाला प्रिंट मल्टीपल टाइम चले। अब कितनी टाइम चले वो काउंटिंग है, उस काउंटिंग की वैल्यू सेव करने के कितने टाइम मेरा लूप चल गया है, मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू या इनिशियलाइज करना वैल्यू को। तो मैंने उस इनिशियलाइज वैल्यू को या इनिशियल वैल्यू को 1 बोल दिया और मैं कह रहा हूं वाइल मतलब इसी को बार बार चलाते रहो। कब तक चलाओ, जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन है 6 के, सही है। अब डेफिनेटली आई की वैल्यू को हमें इंक्रीज भी करना पड़ेगा ताकि ये बार बार जब फर्स्ट टाइम चले, फिर सेकंड टाइम चले, फिर थर्ड टाइम चले, इसकी वैल्यू अपडेट हो। अच्छा, अब उसकी वैल्यू को अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना है, आई प्लस इक्वल टू 1, मैंने सिंपली ये लगा दिया। अब इसका मतलब क्या बन गया, अब ये बन गया कि जब पहली दफा लूप चलेगा, पहली दफा कोड चलेगा, तो सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, डेट इज कॉल्ड आई। आई के अंदर वैल्यू क्या जाएगी 1। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं वाइल आई लेस देन 6। वाइल लूप कैसे काम करता है, जिस तरह इफ काम करता है। इफ कैसे काम करता था, इफ के अगर आगे ट्रू प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं हो रहा तो नहीं करेगा। लेकिन इफ का क्या मतलब था कि इफ हमेशा सिर्फ एक दफा ही करेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि इफ उसको बार बार चलाता रहेगा। तो इफ के आगे ट्रू प्रोड्यूस हुआ, उसने एक दफा चला दिया, अगर फॉल्स प्रोड्यूस हुआ तो एक बार भी नहीं चलाया। अब जब हम इफ की जगह पे वाइल लूप को रिप्लेस कर रहे हैं, इस वाले कंट्रोल का मकसद ये है कि लूप मतलब इस पर्टिकुलर ब्लॉक को बार बार चलाते रहो। कब तक चलाते रहो, जब तक कि कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। जैसी फॉल्स आएगी तो लूप को बार बार चलाना बंद कर दो। इफ का क्या मतलब था, कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, ब्लॉक चला दो, कंडीशन ट्रू नहीं है तो ना चलाओ। वाइल का क्या मतलब है, वो कह रहा है कि इसको चलाते रहो। कब तक, जब तक कि कंडीशन ट्रू है, जब तक कि फॉल्स नहीं हो जाती। तो हम देख लेते हैं आई वैल्यू 1। वाइल का मतलब आपने समझना है, वाइल का मतलब था जब तक कंडीशन ट्रू है, जब तक, तो जब तक क्या अभी इस वक्त कंडीशन ट्रू है या नहीं। हम 1 को लिखेंगे लेस देन 6 तो मतलब कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा। कोड में 2 लाइनें कोड लिखी है, एक लाइन क्या है, प्रिंट करना, हमने बोला हेलो वर्ल्ड, उसने प्रिंट करा दिया। फिर अगली लाइन क्या है, आई की वैल्यू में 1 का इजाफा, 1 का इजाफा होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो ये मेरा ब्लॉक जो है ना वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके बाद तो मैंने कोई लाइन लिखी नहीं, अगर लिखी होती वो भी चल जाती। तो 2 ही लाइनें लिखी थी, 2 चल गई। अब अगर ये इफ होता तो ये ब्लॉक खत्म हो गया, उसने लाइन नंबर चले जाना था 5 पे। अब चूंकि ये इफ नहीं है, ये वाइल है, तो ये इस लाइन से दोबारा किधर जाएगा, वाइल वाली लाइन पे। अब वो देखेगा कि कंडीशन स्टिल ट्रू है या फॉल्स है। तो कंडीशन स्टिल ट्रू है या फॉल्स है, 2 वैल्यू लेस देन 6 ट्रू है, तो वो फिर उसको चला देगा। अब जब वो इस लाइन पे आएगा तो इसमें एक और इजाफा करेगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब जब 3 लेस देन 6 तो
ट्रू है। फिर इसी तरह 5 हो गई। अब जब वैल्यू 6 होगी तो वाइल में जाएगा 6 लेस देन 6, तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। जब फॉल्स होगी तो ये इससे बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब बात ये है कि अगर मैं इसकी वैल्यू को अपडेट ही नहीं करता, एक ही लाइन कोड लिखता हूं, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि लूप कभी भी जिंदगी में बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने उस लूप को अपडेट नहीं किया। तो हमेशा लूप में 3 हिस्से रहते हैं, आपने याद रखना 3 हिस्से। एक, लूप की इनिशियल वैल्यू की उसकी काउंटिंग कहां से शुरू होगी, उसकी काउंटिंग कहां से शुरू होगी, वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो हमने उसकी इनिशियल वैल्यू दे दी 1। फिर दूसरा इसका हिस्सा रहता है लूप का कंडीशन, कि हमें उस पर्टिकुलर काउंट को लेके कोई कंडीशन बनानी है कि कभी वो फ्यूचर में जो फॉल्स भी हो, ऐसा ना हो कि वो हमेशा ट्रू ही रहे। अगर हमेशा ट्रू रहेगी तो आपका कंप्यूटर हेल्ड कर देगा, वो लूप बंद नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। तो हमने वाइल के आगे लगा दिया आई। अच्छा, अब उसके आगे क्या है? उसके ब्लॉक आ गया, उसमें हमने प्रिंट लगाया है, कोई भी लॉजिक लगानी थी वो लॉजिक लगाई। अब उसका जो थर्ड पार्ट है लूप का, 3 हिस्से थे लूप के। पहला इनिशियलाइज वैल्यू, सेकंड उसकी कंडीशन, थर्ड उस पर्टिकुलर काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर वो काउंट जो मैंने आई रखा है काउंट, अगर उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो लूप हमेशा इनफिनाइट लूप बन जाएगा। ऐसा लूप जिसकी कंडीशन लाइफ में कभी भी फॉल्स नहीं होगी, ऐसे लूप को हम कौन सा लूप बोलते हैं? इनफिनाइट लूप। तो अगर लूप के तीनों हिस्से में से कोई एक भी मिसिंग है तो वो लूप इनफिनाइट लूप बन जाता है। तो लूप हमेशा कंप्लीट होगा 3 हिस्सों में, एक इनिशियल वैल्यू, फिर उसकी कंडीशन, और फिर उसकी एक्चुअल वैल्यू। अच्छा, अब अगर मैं आपको इसको ड्रा करके दिखाऊं यहाँ पे टीएल ड्रा पे, कि ये कैसा, मतलब ये कोड चलता कैसे है। अच्छा, हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हमारे पास ये समझो एक पाइथन की फाइल है, उसमें हम अपना ब्लॉक बना लिया, उसमें कोड चलना शुरू हो गया, ऐसे ही है। अच्छा, हमने उस कोड में सबसे पहले क्या रखा, हमने यहां पे एक लाइन लगाई, एक लाइन लिखी जिसके अंदर कोड क्या लिखा था, हमने i11 हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया इस लाइन के ऊपर। हमने बोला i = 1, यही कहा ना हमने उसको। अच्छा, फिर हमने क्या बोला, ये लाइन चल जाएगी, ये मेन ब्लॉक का हिस्सा थी। उसके बाद हमने एक कंट्रोल बनाया और उसका एक नीचे एक और लाइन हमारे पास आई यहां पे। ये भी सेम इसकी इंडेंटेशन है ना, वाइल वाली जो लाइन है मैं उसकी बात कर रहा हूं, सही है। अब ये वाइल के आगे चूंकि ये हमने इसको कंट्रोल बनाया, तो कंट्रोल बनाएंगे तो हमें एक और ब्लॉक बनाना पड़ेगा, तो वो ऐसा व्यू आ गया। अब इसको हम डेफिनेटली यहाँ पे हमने कोलन भी लगाया ताकि ये ब्लॉक आगे इंडेंट कर दिया मैंने उसको। यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हो, ये लाइनिंग से थोड़ा मैंने इसको आगे खींच दिए, तो ये लाइन आ गई मेरे पास। अच्छा, इसके अंदर क्या है मेरे पास, कि मैंने 2 लाइनें लगाई हैं, 2 चीजें लिखी है ना, एक प्रिंट किया है और दूसरा मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने प्रिंट कर दिया और यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर दिया। अगर इंक्रीमेंट भी हो सकता है, वो डिक्रीमेंट भी हो सकता है, ये 2 लाइनें। अब फ्लो क्या रहेगा, और लेट्स सपोज इसके नीचे मैंने एक और प्रिंट लगा दिया यहाँ पे ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो मैंने एक और प्रिंट लगा दिया यहाँ पे, इस जिसको मैंने वो इंडेंटेशन नहीं दी, मे बी आफ्टर वाइल, ठीक है। और एक मैं लगा देता हूं, चलो स्टार्ट में भी बिफोर वाइल। अब अगर हमें ऐसा करना है तो हमें डेफिनेटली इसको थोड़ा नीचे खींचना पड़ेगा और ये इधर आ जाएगा, और ये भी हमारा कंट्रोल इसके ऊपर आ जाएगा, और उसके अंदर भी एक और ऐसी लाइन आ जाएगी, सही है। उसमें मैंने बिफोर दी लूप प्रिंट किया है, सही है ना, बिफोर ये मैंने प्रिंट किया, प्रिंट आफ्टर। ये हमारा अभी का जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसे चल रहा है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो
कि हमने ये कंट्रोल बनाया है, दैट इज कॉल्ड वाइल, और ऐसा फ्लो। अब चलेगा कैसे प्रोग्राम? सबसे पहले जब प्रोग्राम रन होगा तो डेफिनेटली हमारी ये वाली लाइन जो है वो चलेगी, ऐसे ही है ना। जब प्रोग्राम चलेगा तो हमारी क्या होगी, ये वाली लाइन चलेगी, ये वाली। फिर जब दोबारा एक अगली लाइन फिर एग्जीक्यूट होगी, ये वाली। अच्छा, उसके बाद लाइन चलेगी ये वाली, वाइल वाली। तो प्रिंट बिफोर एक दफा चल जाएगा और आई की वैल्यू एक दफा 1, वो तो चूंकि ये वेरिएबल है तो वेरिएबल का कंट्रोल क्या करता है, रैम में जाके एक सेल में डाटा सेव कर देता है। प्रिंट बिफोर क्या करता है, वो एक प्रिंट है वो सिंपली कंसोल करा देगा, उसका भी कंट्रोल। अब असल बात आती है वाइल के कंट्रोल पे जब आएंगे तो क्या होगा। अब अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगी, इफ ट्रू, तो ये क्या करेगा, इस ब्लॉक में चला जाएगा। इस ब्लॉक में ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और ये वाली लाइन। अब जब ये खत्म हो जाएगा यहां से ब्लॉक इसका, तो अब ये इस पे नहीं जाएगा आगे एग्जीक्यूट करने, तो ये क्या करेगा, यहां से इसको दोबारा भेज देगा इधर। अच्छा, ये दोबारा यहां से एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी और फिर दोबारा क्या होगा, ये अगेन यहां से ऊपर जाएगा, फिर इसकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी दोनों की, फिर यहां से ये एंड से कहां पे जाएगा, उसी लाइन पे जाएगा, फिर एग्जीक्यूशन होगी, फिर उसी लाइन पे जाएगा। तो मतलब हमारा जो एरो है जो कि टॉप टू बॉटम आ रहा था, हमारा जो एरो जो ऐसे चल रहा था, उसका फ्लो यहाँ पे रुक जाएगा, टूट जाएगा। फिर एक और एरो जो इसके अंदर, वो भी टॉप टू बॉटम ही चल रहा है ऐसे ही, लेकिन फिर ये ऐसे इसी जगह पे रिपीट करता रहेगा। फिर ये वाला एरो इस ब्लॉक से बाहर कब निकलेगा, जब कंडीशन फॉल होगी और वो यहां से नीचे चलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक पिक्चर बनेगी हमारी नजर में। बात समझ आ गई? ये लाइन एक दफा लाइव में चलेगी, ये भी एक दफा ही लाइव में चलेगी। फिर ये वाइल वाली और उसका ब्लॉक बार बार चलेगी जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फिर ये वाली जो लाइन है जो इस ब्लॉक का हिस्सा नहीं है या इस कंट्रोल का हिस्सा नहीं है, वो भी लाइव में एक ही बार चलेगी। क्यों? क्योंकि वो तो कोई वाइल के कंट्रोल में नहीं आ रही ना, तो वो वाइल के कंट्रोल में नहीं आएगी तो वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगी। इतना किसी को कंफ्यूजन अंडरस्टैंडिंग में कि हम क्या कर रहे हैं, बस ये समझो कि वो ब्लॉक खत्म होगा तो दोबारा एरो ऊपर चला जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। इफ में क्या होता है, ये कंट्रोल आया, कंडीशन ट्रू है, तो वो ये वाला एरर चला के ये वाला एरो फौरन चला देगा, वो यहां से पीछे नहीं जाएगा दोबारा उसको चलाने। इफ और वाइल में ये फर्क आ रहा है, सही है? कर सकते हैं वो नेस्टेड, हर कंट्रोल एक दूसरे में नेस्टेड हो सकते हैं। एक कंट्रोल में कोई दूसरा कंट्रोल भी नेस्टेड हो सकता है और वही कंट्रोल भी नेस्टेड हो सकता है। लाइक इफ के अंदर इफ लगाएं तो नेस्टेड इफ। अच्छा, वाइल लूप के अंदर इफ लगा देंगे तो इफ एक्चुअली नेस्टेड ही है, लेकिन किसके नेस्टेड है, वाइल के ब्लॉक के अंदर नेस्टेड है। तो वो हम जितने भी एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक के अंदर तीसरा ब्लॉक बना सकते हैं। वो सेम कंट्रोल भी हो सकता है और वो, लेकिन बात समझने की ये है, हर कंट्रोल का अपना मतलब है। अगर आपको वो कंट्रोल का मतलब समझ में आ रहा है ना, फिर वो एक दूसरे के अंदर भी आ रहा है तो मीनिंग हमें फर्क नहीं पड़ता। देखो, अगर इसके अंदर एक और हमारा लेट्स सपोज लूप आ जाए तो उसका भी तो वही कंसेप्ट होगा, उसकी एक अपनी बॉडी बन जाएगी। वो वहां से तब निकलेगा जब वो फॉल्स होगा, फिर वो पेरेंट के लूप में आ जाएगा, वो वहां से तब निकलेगा जब पेरेंट फॉल्स होगा। तो ऐसे कर सकते हैं। तो एक कंट्रोल के अंदर दूसरा कंट्रोल और एक कंट्रोल के अंदर सेम कंट्रोल भी नेस्टेड हो सकते हैं, और कितने ज्यादा हो सकते हैं इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। चाहे आप एक के अंदर 100, 200, 1000 जितने मर्जी नेस्टेड लगा सकते हैं। लेकिन हमेशा जब एक कंट्रोल के अंदर कंट्रोल लगाते हैं, उससे कंप्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, उससे समझने की पावर खत्म होती है, कम होती है। इसलिए हम जिधर जरूरत होती है उधर नेस्टेड में जाते हैं, जिधर नहीं होती तो उधर सिंक्रोनाइज कोज्ड लिखते हैं हमेशा टॉप टू बॉटम, ताकि हमें फ्लो समझ में आता रहे कि क्या हो रहा है हमारा काम। बात समझ आ रही है इतनी? अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको रन करना है। अच्छा, इसको रन करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, पाइथन 3 क्लास 09.py। तो क्या हुआ है,
हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड 5, तो हालांकि हमने एक ही दफा लिखा है, और बिफोर हेलो वर्ल्ड भी एक दफा आ रहा है और आफ्टर हेलो वर्ल्ड भी 1 टाइम आ रहा है, लेकिन इसके अंदर लिखी हुई ये कंट्रोल 5 दफा प्रिंट हो रहा है। ऑल गुड, कोई कंफ्यूजन यहां तक हमें हो नहीं? अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो ले सकते हैं कि आई की वैल्यू इस टाइम क्या चल रही है वो भी मैं अगर प्रिंट कराना चाह रहा हूं, तो मैं कॉमा डाल के, जिस तरह हम नॉर्मली वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं, तो उस तरह मैं डाल के इसको प्रिंट करा दूंगा, तो आप लोग देखिएगा कि क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज भी है साथ में प्रिंट हो रही है। बात समझ आ रही है आपको? तो अब अगर मैं ये चाहता हूं कि यार ये हेलो वर्ड 10 टाइम चले, तो मेरे पास कौन कौन सी कंडीशन अवेलेबल है? आई लेस देन 11 कर दें, या फिर और कौन सी ऑप्शन है? आई को मैं इक्वल करूं तो साथ में लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर यूज कर लूं, तो उससे क्या होगा? वो 10 तक चला जाएगा, क्योंकि 10 भी इक्वल वाली कंडीशन भी हमारी ट्रू ही होगी लेस देन इक्वल टू के केस में। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 11 कर लें या ये कर लें? अच्छा, एक और चीज मैं आपको, अब मैं ये चाहता हूं कि लूप चले लेकिन ये उल्टा चले, यानी कि ये अभी 1 से 10 तक चलेगा। आप लोग देखिएगा, ये 1 to 10 ये चल रहा है, लेकिन ये 1 2 3 4 फॉरवर्ड चल रहा है। अब मैं चाह रहा हूं कोई लूप चले लेकिन जो इंडेक्स की वैल्यू है ना वो बैकवर्ड चले, मतलब पीछे को लूप चले, रिवर्स लूप चले। उसको, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? 11 कर दूं, और फिर और इसको ग्रेटर देन कर दूं 1 से, और आई इधर माइनस करना है। अगर इंक्रीमेंट कर दिया तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू तो प्लस होगी, तो प्लस तो ऑलवेज ट्रू ही होगी। तो अब आप लोग देखिएगा कि हमारा वही लूप जो पहले फॉरवर्ड चल रहा था वही अब बैकवर्ड को चल रहा है। 11 10 चल रहा है 10 टाइम, लेकिन अब रिवर्स में चल रहा है। तो ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। तो मेनली आप लोगों ने सीखा एक ब्लॉक बनाना, वो तो हमें पहले से पता है कि हम अगर 4 स्पेसिस डाल दें, एक इंडेंट डाल दें, तो वो ब्लॉक बन जाता है एक। सही है। अब उसके ऊपर हम कोई भी कंट्रोल लगा सकते हैं, वो इफ का कंट्रोल हो सकता है, वो डेफ का कंट्रोल हो सकता है, वो वाइल का कंट्रोल, वो कोई भी कंट्रोल हम लगा सकते हैं। वो मैच का कंट्रोल हो सकता है, वो कोई भी कंट्रोल हो सकता है जिसको हमने उस ब्लॉक पे को रन करना है। उस कंट्रोल पे हमने जो आज सीखा है वो है वाइल का कंट्रोल। और वाइल कंट्रोल ये कहता है कि मैं उस ब्लॉक को, किस ब्लॉक को जो मेरे आगे लिखा गया है, उस कॉलन के आगे जो जितनी इंडेंट डाली है आपने, उस ब्लॉक को मैं बार बार चलाऊंगा। कितनी दफा चलाऊंगा? जब तक कि मेरी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। उस कोड को मैं बार बार एग्जीक्यूट कराऊंगा। सही है? इतनी बात किसी को समझ ना आई हो? ऑल गुड। अच्छा, अब हमने ये करना है, हम चाहते हैं कि हमारी हम काउंटिंग करना चाहते हैं, हम एक टेबल बनाना चाहते हैं 2 का, जो 10 टाइम्स चले और उसकी वैल्यू यानी कि 20 टाइम तक प्रिंट हो। तो मैं चाहता हूं कि राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द टेबल ऑफ 2 until 10, और उसकी जो भी वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो। तो वो हम किस तरह करते थे भला बचपन में? 2000 हम यहाँ पे इसको, इसी लूप को यूज कर लेते हैं। वो डेफिनेटली हम 1 से चलेंगे फिर, और उसमें प्लस ही रखेंगे, और यहाँ पे हम लगाएंगे लेस देन, और वो चलाएंगे हम 10 टाइम, और हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय आई आ जाएगा, और फिर उसके साथ हम लगा देंगे इक्वल टू, और उसके साथ क्या लगा देंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है। अब हम अगर इसको प्रिंट कराते हैं तो ये क्या नजर आएगा हमें?
9 तक चला है, तो हमें क्या करना है एक्चुअली, एक 11 करना है या इक्वल टू का साइन डालना है। अच्छा लग रहा है ना कि उसने टेबल खुद ही बना दिया, जस्ट हमने एक लाइन को यूज किया है और उसी लूप को यूज किया है, उसी तरह की लॉजिक को इस्तेमाल करके उसने टेबल कैलकुलेट कर दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो कैलकुलेटर मैंने बनाया है, ये कैलकुलेटर यूजर से इनपुट लेके, यानी कि जो नंबर है वो यूजर इनपुट करेगा किसका मुझे कैलकुलेट करना है, सही है। तो वो वेरिएबल यूजर मुझे दे रहा है अदर देन के मैं खुद दूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, हम नंबर इनपुट ले लेंगे। वो कैसे लेंगे, इंट का हम दे देंगे और उसके अंदर इनपुट एंटर टेबल नंबर, और वो ऐसे एंटर हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमें। अब जिधर जिधर हमने 2 लगाया है एक्चुअली उधर हमने नंबर लगा देना है। उधर उधर हमने नंबर लगा देना है। तो अब मैं जैसे रन करूंगा तो वो बोलेगा एंटर नंबर, मैं बोल देता हूँ 5, तो वो 5 का टेबल बना देगा। मैं बोलता हूँ कि 10 का टेबल बना दो, 20 का टेबल बना दो, वो 20 का बना देगा। मैं बोलता हूँ कि 60 का टेबल बना दो, वो 60 का टेबल बना देगा। जो टेबल में हम बनाएंगे वो टेबल उसकी वो उतने टेबल बना देगा। अच्छा, अगर हमने यही टेबल बनाना है लेकिन इसकी जो काउंटिंग है वो हमने 20 तक चलानी है, तो फिर मैं क्या करना पड़ेगा मुझे, तो इंडेक्स को क्या कर देंगे 21 कर देंगे, लेस देन इक्वल टू 20 कर दें या 21 कर लें, एक ही बात है ना, क्योंकि इक्वल टू ही चेक करना है। तो वो इक्वल टू चेक करेगा तो वो उतनी दफा लूप चलेगा, जितनी दफा लूप चलेगा उतनी वैल्यूज हमारे पास प्रिंट होके आ जाएंगी। सही है, तो समझ आ रही है कि लूप में इनपुट ले सकते हैं लेकिन उससे वो सिंक्रोनस, अभी हम उस पर बात करेंगे कि अगर कोई कोड टाइम ले रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है, लेकिन वो आपके लूप को स्लो कर देगा ना, क्योंकि ये तो यूजर पे डिपेंड करता है कि उसने कितनी देर बाद वैल्यू ऐड करनी है। जब वो ऐड करेगा फिर अगली इंटरेक्शन चलेगी, फिर अगली इंटरेक्शन चलेगी, फिर अगली इंटरेक्शन चलेगी, वो सिंक्रोनस कोड चल रहा है ना। हाँ, वो ले सकते हैं कि अगर हमने हम ये काउंट भी यूजर से चलाना चाहते हैं कि ये कितनी दफा चले, लाइक अभी तो हमने ये नहीं लिखा ना यहाँ पे कि ये 20 टाइम चले। अब हम कहते हैं कि टेबल का एक हिस्सा तो हमने डायनामिक बना दिया कि किस नंबर का कैलकुलेट करना है। अब अगर हम ये कहें कि यार इसकी जो लेंथ है ना, मतलब इसका जो काउंटिंग है कि इसने कहाँ तक चलना है, वो भी यूजर से इनपुट लें, तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, आई तो वहीं पे रहेगा, हम काउंट की वैल्यू को उसकी काउंट ले लेंगे, टेबल काउंट। अब हम कहेंगे कि आई को तब तक चलाते रहो काउंट +1 तक ही चलेगा ना, क्योंकि हम लेस देन सिर्फ यूज कर रहे हैं, तो काउंट +1। तो जैसे ही काउंट वो देगा, जितना भी काउंट देता है, 10 देता है, 20 देता है, 30 देता है, उसका टेबल उतने तक चल जाएगा। और बस यही है ना। अच्छा, हमने टेबल नंबर डाल लिया मे बी 5 और मैं कहता हूं ये 20 टाइम चले, ठीक है ना, ठीक चल रहा है ना, सही है। तो अब हम इसको कहते हैं कि 10 का टेबल चलाओ लेकिन 3 टाइम चलाओ, तो वो 10 का टेबल चला रहा है लेकिन 3 टाइम चला रहा है। वो नंबर जिसका टेबल हमने क्रिएट करना है वो 10 है, काउंट उसको कितनी दफा काउंट करना है या रन करना है, तो वो हमने 3 दिया, तो वो 3 टाइम उस टेबल को चला रहा है। सही है, तो लूप की समझ आ गई बेसिकली आपको कि हम एक पर्टिकुलर चीज को अगर बार बार रन करना चाहते हैं। अब आप लोग ये देख रहे हो ना कि इसकी कितनी पावर है कि मैं एक ही इनपुट के टैग को, एक प्रिंट के टैग को बार बार एग्जीक्यूट कर पा रहा हूं। यही तो ब्यूटी है इसकी कि हम एक ही कंट्रोल को
एक ही कोड को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब तक कि हम इसको करना चाहते हैं। बात समझ आ गई? अच्छा, अब मैं आपको ये बोलूंगा कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है और आपके पास एक लिस्ट होगी नंबर्स की। आपके पास क्या होगी? लिस्ट होगी नंबर्स की। लाइक ये अब आप लोग करोगे, राइट अ प्रोग्राम जिसके अंदर आपके पास इनपुट लिस्ट है, और वो लिस्ट क्या है हमारे पास? मे बी 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, आपने एक नई लिस्ट बनानी है इससे। ये जो लिस्ट है इससे एक नई लिस्ट बनानी है, ठीक है। और वो लिस्ट क्या होगी हमारे पास? वो इसकी शक्ल होगी, लेकिन वो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके होगी। लाइक उसकी जो वैल्यूज होंगी, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 30, 40, 60, 80 और 100। यानी कि ये आपको आपने उस प्रोग्राम को एज एन इनपुट देनी है और ये आपको आउटपुट आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे? सब लोग इसको बनाएं, फिर मैं भी बना के दिखाऊंगा कि हमें एक लिस्ट लेनी है एज एन इनपुट। मतलब वो यूजर से ले लें या खुद से, मतलब यहाँ पे लिख दें हार्ड कोडेड जैसे मैंने लिखी है, और उसकी जो आउटपुट है वो इस तरह से होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने हर वैल्यू को चेंज करना है। जब हमने हर वैल्यू को चेंज करना है तो हम अगर लूप लगा लेंगे तो आसानी रहेगी। क्योंकि ये तो देखो, मैंने अभी 5 वैल्यू दी है। मैं कहता हूं कि एक ऐसी लिस्ट है जिसमें 1 मिलियन नंबर हैं, उन हर एक इंडेक्स पे पड़े हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके नई लिस्ट बना दो, तो आप क्या करोगे? मैन्युअली तो नहीं कर सकते ना हर इंडेक्सेस को, फिर वहां पे तो हमें लूप ही चाहिए ना, ताकि मेरा कोड बार बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। कैसे होगा? हम यहाँ पे बोल देते हैं इसको कि ये इनपुट लिस्ट है, और इसको अभी के लिए हम बोल देते हैं ये हमारी आउटपुट लिस्ट है जो कि एम्प्टी है। सही है। फिर हमने इस लूप को कहां तक चलाना है? इनपुट लिस्ट डॉट सॉरी लेंथ का फंक्शन के अंदर हम क्या कर देंगे? इनपुट लिस्ट को डाल देंगे। अब यहां तक लूप चल जाएगा। अच्छा, अब आई की वैल्यू हम शुरू करेंगे 0 से, क्योंकि इंडेक्स हमें 0 से चाहिए। अच्छा, अब हमें सिंपली क्या करना है? हमें ये करना है कि अपना जो रिक्वायर्ड नंबर है वो अपडेट करना है, यानी कि वो पुश करना है। अब मेरे पास 2 तरीकाकार हैं। या तो मैं आउटपुट की लिस्ट के अंदर वैल्यू को, हमने कौन कौन से फंक्शन सीखे थे जिससे हम एक पर्टिकुलर फंक्शन एक लिस्ट के अंदर नया नंबर ऐड कर सकते हैं? एंड पे अपेंड क्या करते हैं? एंड पे ऐड कर देता है। तो हम क्या करेंगे? अपेंड, और उसको मैं बोलूंगा कि इनपुट लिस्ट आए। ये आई क्या करेगा? पहला इंडेक्स देगा, फिर 1 इंडेक्स देगा, फिर 2 इंडेक्स देगा, सो ऑन। उसको मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 2 से, एक वैल्यू बनेगी। ज्यादा क्लैरिटी अगर आप लोगों ने लेनी है तो आप लोग ऐसे कर लो कि आप लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर आई करेंगे तो पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है आ जाएगी। तो इसके पहले इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 10, तो वो आ जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा? 20। तो रिक्वायर्ड नंबर को मैं अपनी आउटपुट के अंदर आउटपुट लिस्ट में अपेंड कर दूंगा, आई को प्लस प्लस कर दूंगा। जब मेरे सारे आफ्टर वाइल लूप के बाद डन हो जाएगा तो हम अब आउटपुट लिस्ट को अच्छा, अब आप लोगों ने एक काम करना है कि आपको एक लिस्ट में ना नंबर मिलेंगे, लेकिन वो नंबर कुछ भी होंगे। लाइक जैसे 10, 19 है,
फिर 18 हो गया, फिर मे बी 255, फिर 33, समथिंग लाइक दैट। आपने क्या करना है, आपने ये काउंट करना है कि कितने इस लिस्ट में इवन नंबर है और कितने इस लिस्ट में ऑड नंबर है। कितने ऑड नंबर हैं, कितने इवन नंबर हैं, कैसे करेंगे? कौन कौन से वेरिएबल बनाएंगे? इवन, इवन काउंट, और उसकी वैल्यू शुरू में क्या होगी? 0। और ऑड काउंट, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और इनपुट लिस्ट तक हमने उसकी लेंथ तक लूप को चलाना है। आई की अगर जो भी मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आई है, अगर उसका मॉडुलस इफ अगर उसका मॉडुलस 2 के बराबर इक्वल टू 0 आता है, तो हमें क्या करना है? तो हमें इवन काउंट के अंदर +1 कर देंगे। प्लस प्लस। अच्छा, आगे एल्स, तो वो आउट की वैल्यू चेक करने की जरूरत है नहीं, तो क्या कर देंगे? आउट काउंट के अंदर ऑड काउंट +1 कर देंगे। तो एंड पे मुझे क्या मिलेगा? जब वाइल मेरा खत्म हो जाएगा, तो मे बी मुझे क्या कह देता हूं इसको, इवन, और इवन के अंदर इवन काउंट, और फिर मैं क्या दूंगा कि ऑड काउंट, ऑड नंबर, और उसका अंदर हम क्या दे देंगे? ऑड काउंट। अच्छा, अब हम इसको करते हैं रन। इवन 6 है और 3 है। ठीक आ रहा है? ठीक है ना? अच्छा, अब मतलब इंटरेस्टिंग बन रहा है ना कि अब हमारे पास कंट्रोल ज्यादा आ गया कि हम अपनी मर्जी से एक पूरी लिस्ट में से इवन नंबर निकाल के उनको काउंट कर पा रहे हैं, ऑड नंबर निकाल के उनको काउंट कर पा रहे हैं। अब मजीद इसमें हम कम्प्लेक्सिटी भी ऐड कर सकते हैं कि जितने हमारे पास जो इवन नंबर हैं उतने हम उनका जो है वो उन इवन नंबर का सम कैलकुलेट करना है। कर सकते हैं? जिस तरह हम काउंट कर रहे हैं इस तरह सम कैलकुलेट हो सकता है कि एक लिस्ट है उसमें जितने इवन नंबर हैं उनका सम कैलकुलेट कर लें, और जितने ऑड नंबर हैं उनका सम कैलकुलेट कर लें। तो इसी तरह जिस तरह काउंट का वेरिएबल बनाया, इसी तरह सम का वेरिएबल बन जाएगा। अब जहां पे हमने +1 किया है, वहां पे एक्चुअल में क्या प्लस कर देंगे? इनपुट लिस्ट इंडेक्स आए, वो वैल्यू अगर वो इवन है तो डेफिनेटली हम उसको सम कर देंगे। तो राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट इवन और ऑड नंबर सम फ्रॉम दी लिस्ट, इनपुट लिस्ट। तो अब हम क्या काउंट की जगह पे क्या कर देंगे? सम और ऑड सम। और अब हम इवन सम के अंदर क्या करेंगे? इवन सम +1 नहीं करेंगे, क्या प्लस करेंगे? इनपुट लिस्ट आए, और अगर ऑड होगा तो उसमें भी सेम करेंगे, लेकिन ऑड सम करेंगे। इधर हम इवन का सम आ जाएगा और इधर ऑड का सम आ जाएगा। ठीक हो गया? अब फ्लो बन रहे हैं ना? तो हम इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स कर सकते हैं जो डिफरेंट जगहों पे एग्जीक्यूट हो रहे हो, वो डिफरेंट जगहों पे उसका फ्लो जो है वो चले।
अच्छा, अब आपने बैठ के एक प्रोग्राम बनाना है, राइट अ प्रोग्राम दैट चेक द नंबर इज इवन, नहीं, दैट कैलकुलेट द रिमाइंडर ऑफ नंबर विदाउट यूजिंग रिमाइंडर साइन। कि हम देखो इससे रिमाइंडर कैलकुलेट कर पाते हैं ना, इस रिमाइंडर के अंदर, तो 2 के अगेंस्ट क्या रिमाइंडर आ रहा है हम उसको डिवाइड करते हैं, मतलब उसका रिमाइंडर साइन यूज करते हैं, वो आ जाता है। अब हमने उसका रिमाइंडर निकालना है, लेकिन रिमाइंडर का साइन भी यूज नहीं करना है। गलत बात है, मतलब जब सीधा सीधा हो रहा है तो क्यों टांग अड़ानी है। लेकिन देखो ना, यही टांग अड़ाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होंगी। तो देखो वो भी तो किसी तरह रिमाइंडर निकाल रहा होगा ना, ये सोचने वाली बात है। तो अब पहले हम ये सोचेंगे कि मैथ के अंदर रिमाइंडर निकलता कैसे है। हम एक नंबर को डिवाइड करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, जो पीछे बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो हम उस तरह से थिंक कर सकते हैं कि हम एक नंबर को डिवाइड करते जाएं और जब कुछ ना बचे वो नंबर, तो वो उस नंबर का फिर एक्चुअल आंसर होगा। तो इसको आप लोगों ने कैलकुलेट करना है सब लोगों ने, फिर हम इसको देखते हैं कि आप लोग इसको कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि कंट्रोल सीखते जाएंगे हम। कंट्रोल जस्ट में एक लाइन का कंट्रोल है, सिर्फ 5 मिनट में पढ़ा सकता हूँ, समझ भी आ जाएगी। ये जब तक हम इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं करेंगे हाथ से तो ये नहीं आएगा। मतलब ये तो बड़ा आसान लग रहा है ना कि उसमें प्रिंट लगाओ उसको लूप करते जाओ, बात तो बड़ी इजी लग रही है, लेकिन जब इसमें डिफरेंट लॉजिक्स आएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है लॉजिक। तो अब आपने करना ये है कि रिमाइंडर का साइन यूज किए बगैर आपने रिमाइंडर निकालना है। वो रिमाइंडर ठीक है या नहीं, हम प्रिंट के अंदर उस नंबर का रिमाइंडर निकालेंगे इसी नंबर के साथ और देखेंगे कि हमारा रिमाइंडर ठीक है या उसका ठीक है। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है इट मीन्स कि रिमाइंडर हमने सही कैलकुलेट किया है। अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो इट मीन्स हमने कोई गड़बड़ उसमें की है। अभी हम ये सब करेंगे प्रैक्टिस, जब ये कर लेंगे मैं और टास्क देता हूं, कल हम बाकी की जो लूप्स की टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। सही है, आज हम वाइल को अच्छी तरह